हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। दोस्तों, कल हमने सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम वही सिस्टम को आगे एक्सटेंड करेंगे टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, ये आज हम देखेंगे और जानेंगे। तो अगर किसी को कन्फ्यूज़न है सिस्टम सराउंडिंग में, बेसिकली अगर हम सोचें, चलो एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ, उससे शायद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये मैं रफ़ डायग्राम बनाता हूँ एक अपने इंडिया का। ये हमारा इंडिया का मैप है। हम इंडिया को सिस्टम मान लें, ठीक है। इंडिया को हम सिस्टम मान लें। अच्छा, सिस्टम मानने से पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया हमारा अपना देश है, ठीक है। और यहाँ नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। इधर म्यांमार हो गया, इधर ये श्रीलंका हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, यूएई हो गया, जो भी है। लेकिन हमारे लिए ये सारे के सारे विदेश हैं, फॉरेन कंट्रीज जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारे लिए फॉरेन है। हमारे लिए ये बस भारत जो है, इंडिया जो है, यही देश है। ये सेम वैसा ही नहीं लग रहा है कि मान लीजिए अगर हम इंडिया को अपना सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सिस्टम क्या हो गया? इंडिया, यानी हमारा देश, ठीक है। और हमारे लिए सराउंडिंग क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़, चाहे इधर अमेरिका हो, जो भी हो, जहाँ तक भी हो, सब सारे हमारे लिए क्या है? सराउंडिंग में आ जाए। नहीं, सब हमारे लिए क्या है? विदेश है, ठीक है। और बाकी जो पूरी दुनिया है, होल वर्ल्ड, इसको हम क्या कर लेंगे? इसको हम यूनिवर्स मान लेंगे, ठीक है। तो अपन हमारा देश इज इक्वल टू सिस्टम, और रेस्ट ऑफ द देश यानी विदेश, जितने विदेश हैं वो सब सराउंडिंग हो गए। और जो ये लाइन सेपरेट करी है, इंडिया के बॉर्डर लाइन है, ये बाउंड्री हो गई। और जो पूरा वर्ल्ड हो गया, पूरा ग्लोब हो गया, अर्थ, ये यूनिवर्स हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप। टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो दोस्तों, टाइप सिस्टम बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है हमारा ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम विच हैज़ बोथ मास एंड एनर्जी इंट्रैक्शन विथ सराउंडिंग। अच्छा, ये नाम से लग रहा है, ओपन मतलब खुला हुआ, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन करता हो, दोनों उसमें आते जाते हों, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, मास भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से एनर्जी भी जा रही है, ये भी इधर से आ रहा है, ये भी इधर से आ रहा है। तो ये हमारा ओपन सिस्टम हो गया। इसका कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे हम नोज़ल देखा होगा आपने, नोज़ल, ठीक है। वो पाइप में जो हम यूज़ करते हैं, ठीक। इधर से वाटर गया, ठीक है, और वाटर की यहाँ पे कुछ एनर्जी अलग रही होगी, वो भी गई, ठीक है। इधर से भी वाटर निकला, ठीक है, वही वाटर निकला और दूसरी एनर्जी के साथ निकला, ठीक है। तो मास भी जा रहा है और एनर्जी भी जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा नोज़ल जो हुआ, ये हमारा ओपन सिस्टम में आ गया, ठीक है। और पिस्टन सिलेंडर जो हमारा आईसी इंजन का होता है, ठीक है, ऐसे कुछ ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा पिस्टन हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो इसमें से फ्यूल आता है ना, है ना, सब जानते होंगे। इसमें से फ्यूल आता है और इधर से एग्जॉस्ट गैस निकलती हैं, ठीक है। तो फ्यूल आ रहा है यानी मास आ रहा है, मास का इंट्रैक्शन हो रहा है। इधर से भी कुछ एग्जॉस्ट गैसेज जा रही हैं, यानी मास का इंट्रैक्शन यहाँ भी हो रहा है। और इनके पास बहुत टेम्परेचर होता है, यानी इनके पास बहुत एनर्जी भी होती है। फ्यूल भी आता है, फ्यूल के पास भी एनर्जी होती है। तो यानी मास और एनर्जी दोनों का इंट्रैक्शन हो रहा है। तो ये हमारा जो सी इंजन विथ, ये यहाँ पे जो हमारा लगा रहता है वॉल्व, इसको वॉल्व कहते हैं, ठीक है। ये टाइम से ओपन होता है और बंद होता है, इसका एक इंटरवल होता है, ठीक है, बंद होने का और खुलने का। तो विथ वॉल्व, ठीक है।
ये हमारा ये भी एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक है, ये ओपन था, ये क्लोज है। क्लोज सिस्टम क्या है? सिस्टम विच हैज़ ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन विथ इट्स सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम जो बस एनर्जी इंटरेक्शन करता हो। ठीक है, कोई मास का ट्रांसफ़र नहीं होता होगा, बस एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अपने सराउंडिंग से करता है, वो सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, इसी को मॉडिफाई करते हैं एग्जांपल के लिए हम, तो आईसी इंजन विदाउट वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोज्ड है पूरा, कोई वॉल्व तो है नहीं कि प्रेशर, ये तो पूरा बंद है। तो इसमें क्या है, जो होंगे इनमें कंडक्शन कन्वेक्शन का प्रोसेस होगा, जिससे ये एनर्जी का ट्रांसफ़र हो पाएगा। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम क्या है कि क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें बस एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है आइसोलेटेड सिस्टम। हमारा थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड नाम से ही लग रहा है कि आइसोलेट मतलब अलग होना। ठीक है, आइसोलेट मतलब अलग। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसका मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं हो, ये साधु आदमी है, संत आदमी है। ठीक है, दुनिया से किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये सिस्टम है मेरा, मान लीजिए ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अगल बगल कौन है, क्या चाहिए उसको, तो इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अ सिस्टम विच हैज़ neither mass nor energy interaction with its surrounding। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना मास का ट्रांसफ़र होता हो, ना एनर्जी का ट्रांसफ़र होता हो। ठीक है, उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसको आइसोलेट है, अलग है एकदम। ठीक है, वो अपने में खुश है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसका एक तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हम डोमेस्टिक में अपने घरों में देखते हैं कि आपने थर्मस देखा होगा, वो जो काफ़ी देर चाय जो हम रखते हैं काफ़ी देर तक गर्म रखता है, पानी भी गर्म रखता है, ठंडा रखता है। ठीक है, तो आपने वो थर्मस देखा होगा। और तो वो क्या होता है, वो एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम ही होता है। ठीक है, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। उसके अंदर अगर हम ठंडी चीज़ें रखें तो वो ठंडी ही रहती हैं, गर्म चीज़ें रखें तो गर्म ही रहेगी। ठीक है, तो उसमें एनर्जी का इंट्रैक्शन मतलब ये सराउंडिंग में एनर्जी बहुत कम। अच्छा, कोई चीज़ ठंडी कब होती है या कोई चीज़ गर्म कब होती है? जो सराउंडिंग के कांटेक्ट में आती है, इन्फ्लुएंस में आती है। ठीक है, मैंने यहाँ बर्फ़ रखा है ऐसे, वो बर्फ़ पिघलता क्यों है? क्योंकि वो उसको सराउंडिंग से एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो ओपन सिस्टम होता है। लेकिन अगर यही बर्फ़ मैं यहाँ रखूँगा तो इसका सराउंडिंग से कांटेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ये तो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसको एनर्जी मिल नहीं पाएगी बाहर से, तो ये ठंडा ही रहेगा, बर्फ़ ही बना रहेगा। ये पिघलेगा भी। ठीक है, तो बहुत बहुत धीरे धीरे, बहुत जैसे मतलब नॉर्मली जितना ओपन सिस्टम में बाहर रख के पिघलेगा, उससे तो बहुत बहुत स्लो पिघलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस। तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम में कंसिडर कर सकते हैं, थर्मोफ्लास्क। ठीक है, और एग्जांपल आप कह सकते हैं यूनिवर्स हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारी साइंस तो अभी इतनी आगे गई नहीं है कि यूनिवर्स के बाहर कुछ देख सके। अभी तो हमने यूनिवर्स को ही एक्सप्लोर नहीं किया पूरी तरह से। तो यूनिवर्स को भी हम अपना आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर हम ऐसा मानते हैं कि यूनिवर्स के बाहर से न चीज़ें आ सकती हैं न जा सकती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स भी हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। सो दैट्स ऑल। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। एंड थैंक यू।